राम मंदिर के सीईओ पैनल में 3 अलग अलग श्रेणियों के होंगे नाम। अब बताइए, राम जन्मभूमि एक श्रद्धा का केंद्र है, भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, भगवान श्री राम के मूर्ति लगी हुई है। कितना बड़ा हमेशा से भगवान श्री राम की जन्मस्थली विवादों के घेरे में रही। विदेशी आक्रांताओं ने राम जन्मभूमि को समाप्त करने की बात की, खत्म करने की बात की, नहीं कर पाए, और फिर मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, लोगों ने सहयोग किया, और कुछ ऐसे दुष्कर्मी जिनकी आंखों पे पट्टी बंध गई, भगवान के सामने रह करके, ईश्वर के सामने बैठ करके और ईश्वर के ही अंश को चोरी करने लगे। ऐसे होता है मंदिरों में, तमाम लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, कहीं बक्सा बना रहता है, दान पात्र बना रहता है, कोई लोग उसमें डाल देते हैं, कोई लोग पंडित के हाथ में दे देते हैं, पुरोहित के हाथ में देते हैं, सेवादार के हाथ में दे देते हैं, आदमी रख के जेब में रख लेता है। उसे चोरी नहीं कहते हैं, श्रद्धा से आपने दे दिया। कोई सेवा कर रहा है, भगवान का सेवादार है, किसी भी जात धर्म का है, अगर उसने उसको रख लिया तो चोरी की श्रेणी में नहीं आएगा, वो चाहे 100 हो चाहे 50 हो। लेकिन जो दान पात्र में डाला जाए उसको निकाल कर गायब करना, छिपा के गायब करना, वो तो महा अपराध है। भगवान श्री राम ने देखा कि देखिए ये धूर्त किस तरह कार्य कर रहे हैं, ये हमारे सामने हैं, हम इनके आराध्य हैं, हमारे सहारे इनकी रोजी रोटी चल रही है। बाहर के लोग आते हैं जो जिनकी श्रद्धा हमारे पर, उनको मानते हैं कि मैं ईश्वर हूं और मुझ पर अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, लेकिन जो मेरे सामने मेरे समक्ष हैं, चोला पहन कर बैठे हैं, वही मुझे नहीं मानते हैं। तो इनको कुछ दंड देना चाहिए। ईश्वरीय कृपा है कि सब पकड़े गए, व्यवस्था सुधारी गई, काफी लोग निकाले गए, कुछ लोग स्वतः इस्तीफा दे दिए। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है ना, अगर चोरी होती है तो चोरी को रखवाली करने वाला भी उतने जिम्मेदारी का चोरी करने वाला है। और बार बार चोरी हो रही है, समस्याएं आ रही हैं, आप रखवाली कर रहे हो तो आप शांत हो। तो इसलिए उस वर्तमान उस समय जब चोरी हुई थी, उस समय जमीन से लेकर आसमान तक, निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक सब भ्रष्ट हैं, सब दोषी हैं, चाहे वो किस भी पद पर हो, क्योंकि उनकी देखरेख में उनकी लापरवाही से ऐसी घटना घटी है। तो उनको ये सब नहीं करना चाहिए। अब देखिए सुधार धीरे धीरे हो रहा है, चयन समिति बनी, कई लोगों ने अपने प्रार्थना पत्र दिए सीईओ के पद पर, और करीब 13 जुलाई को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। कुल 5,558 आवेदन आए थे। द्वितीय चरण में 1580 आवेदकों के आवेदनों की जांच के बाद 111 लोगों ने से ऑनलाइन साक्षात्कार लिया गया। इसके बाद चयन के तृतीय चरण में समिति ने सर्वोत्कृष्ट 16 आवेदकों की अंतिम साक्षात्कार के लिए अयोध्या बुलाया गया। गत मंगलवार व बुधवार को इनकी प्रक्रिया भी समिति ने पूरी कर ली। अब इनमें से भी समिति को 3 सर्वोत्तम आवेदकों का चयन करके ट्रस्ट को सौंपना है। चयन समिति के एक सदस्य ने दूरभाष पर बताया कि अभी 3 नामों का फाइनल तय नहीं किया गया है। तीनों सदस्यों के किन्हीं 3 नामों पर एक मत होने के बाद ही फाइनल तैयार करके 2 सितंबर के पहले इसे ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा। इस प्रकार से एक पैनल बना करके और सीईओ का चयन होगा, और उनकी देखरेख में, उनकी व्यवस्था में सुरक्षा व्यवस्था होगी। सारा राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावा, चंदा, सुरक्षा व्यवस्था और क्या कैसे किया जाता है उन्हीं के निधान में होगा। हो सकता है कि श्रद्धा से नहीं, डंडे के भय से, पकड़े जाने के भय से, सजा के भय से कि सुधर जाए और पुनः कुछ ना हो। लेकिन अयोध्या वासियों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भक्तों के 15-15, 20-20 लाख का सामान पा करके उसे भी भक्तों को अलाउंस करा के समर्पित किए हुए हैं। तो इसलिए तो यह नहीं कहा जा सकता कि सभी लोग एक तरह हैं, सभी सेवादार एक तरह हैं। कुछ गंदे लोग हैं और उनके किए गए कुकर्मों को कुछ लोगों ने छिपाया। इतनी बड़ी बात बढ़ी, विपक्षी पार्टियों ने
समाजवादी कांग्रेस ने मुद्दा बना के इसी पर भगवान को, ये भगवान के नाम से जो दूर रहते थे, जो राम जन्मभूमि का दर्शन करने नहीं गए, वो लोग इसको अपना मुद्दा बना के और जीत का एक 2027 में उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी विजय होगी, इसको अपना माध्यम बना के आगे बढ़ रहे हैं। जनता बहुत होशियार है, जनता समझेगी और अच्छी बात होनी चाहिए। और सभी लोगों की श्रद्धा श्री राम जन्मभूमि भगवान के जन्मस्थली के लिए, भगवान के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। एक दो घटनाओं से श्रद्धा में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। आप सभी लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। आप कमेंट करिए, विचारों से सहमत हो तो धन्यवाद।